लिवर सिरोसिस के पार्ट 1 में उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन देखा था कि लिवर सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो लीवर के हेल्दी टिश्यू होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं डैमेज टिश्यू से, जिसमें स्मॉल नोड्यूल्स का लीवर में फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे स्कैरिंग और फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। आज हम देखेंगे कि लिवर सिरोसिस के क्या क्या कॉजेज होते हैं। तो सबसे पहला है लुनेसिस सिरोसिस। लुनेसिस सिरोसिस जो कि रेनेक नोरेक के नाम पे रखा गया था, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है। लीवर सिरोसिस का सबसे कॉमन कॉज अगर पूछा जाए तो वो लुनेक सिरोसिस है। स्कारिंग इन लीवर ड्यू टू अल्कोहल कंजप्शन। अगर कोई पर्सन ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन करता है, अल्कोहल लेता है, तो उसको लीवर सिरोसिस होने के चांसेस होते हैं। कार्डियक सिरोसिस से भी लिवर सिरोसिस हो सकता है। कार्डियक सिरोसिस में होगा क्या कि हार्ट जो होगा वो फेल हो जाएगा। जब हार्ट फेलियर होगा तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, जब हार्ट अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं करेगा, ब्लड पंप नहीं हो पाएगा अच्छे से, जिससे जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है वो बढ़ जाएगा। जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एसवीसी और आईवीसी मतलब सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा में प्रेशर बढ़ जाएगा। जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो प्रेशर सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा में बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन हिपैटिक वेन, जिससे कि जो हिपैटिक वेन होती है जो लीवर में होती है उसमें भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगेगा। जब हिपैटिक वेन में फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगेगा तो लीवर में भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा। उस फ्लूइड के इकट्ठा होने से नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा लीवर में, जिससे लीवर सिरोसिस हो सकता है। तो हार्ट फेलियर हुआ। हार्ट फेलियर होने से होगा क्या कि जो फ्लूइड है वो हमारे बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा, उसका एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने लगेगा। जब फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा तो जो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा जो पूरी बॉडी से ब्लड लाती थी हार्ट में, उनमें प्रेशर बढ़ जाएगा। जब उनमें प्रेशर बढ़ेगा तो जो हिपैटिक वेन है उसमें भी फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगेगा। जब हिपैटिक वेन में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो, क्योंकि हिपैटिक वेन लीवर से कनेक्ट होती है, तो लीवर में भी फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा। जब लीवर में फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यही जो नोड्यूल्स होगी वो लीवर सिरोसिस कर सकती हैं। नेक्स्ट है विल्सन डिसीज। विल्सन डिसीज में क्या होता है, कॉपर इंक्रीज इन ब्लड, कॉपर आल्सो इंक्रीज इन लीवर, नोड्यूल्स फॉर्मेशन इन लीवर, लीवर सिरोसिस। हमारे ब्लड में जो कॉपर का लेवल है वो बढ़ जाएगा। जब ब्लड में कॉपर का लेवल बढ़ जाएगा तो लीवर में भी कॉपर का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे होगा क्या, जब कॉपर के लेवल बढ़ जाएगा तो लीवर में नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा, और यही नोड्यूल्स फाइब्रोसिस और स्कैरिंग कराएंगे लीवर में, जिससे लीवर सिरोसिस हो सकता है। ये विल्सन डिजीज के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट है हिमेटोक्रोमोसिस। हिमेटोक्रोमोसिस मतलब आयरन का एक्यूमुलेशन होगा लीवर में। आयरन एक्यूमुलेशन होगा लीवर में, तो जब लीवर में आयरन का एक्यूमुलेशन होने लगेगा तो लीवर में नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा, जिससे क्या होगा, लीवर सिरोसिस लीवर में देखने को मिल सकता है। हिपैटोटॉक्सिक ड्रग, जैसे कि हम कुछ ऐसे ड्रग्स ले रहे हैं जो कि टॉक्सिक एजेंट का काम कर रहे हैं, जो लीवर को धीरे धीरे डैमेज कर रहे हैं, उससे भी लीवर सिरोसिस हो सकता है। तो लुनेक सिरोसिस अगर जो ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन करता है उसको लीवर सिरोसिस हो सकता है। अगर हार्ट फेलियर हो गया उससे भी हो सकता है। विल्सन डिजीज अगर कॉपर का लेवल ज़्यादा हो गया तो उससे भी लीवर सिरोसिस हो सकता है। हिमेटोक्रोमोसिस यानी अगर लीवर में आयरन का एक्यूमुलेशन हो गया है तो उससे भी लीवर सिरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है लीवर सिरोसिस के, यानी साइन एंड सिम्टम। तो इसमें दो स्टेजेस में दिखते हैं, एक अर्ली स्टेज और लेट स्टेज। अर्ली स्टेज में हमको क्या देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया, यानी पेशेंट को भूख नहीं लगेगी। नोजिया पहले पेशेंट को भूख लगना कम हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट को नोजिया और वॉमिटिंग के सिम्टम्स दिखाई देंगे, जिसके बाद पेशेंट को एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाएगा। जब पेशेंट को भूख नहीं लगेगी और नोजिया वॉमिटिंग होगी तो सिंपल सी बात है कि उसको लैक ऑफ एनर्जी एंड टायर्डनेस, जब अच्छे से खाना नहीं खाएगा तो उससे एनर्जी ज़्यादा नहीं रहेगी और वो पेशेंट थका थका सा फील करेगा। इनलार्जमेंट लीवर इनलार्ज हो जाएगा इन्फ्लामेशन के कारण। विटामिन की डिफिशियंसी होगी क्योंकि वो अच्छे से डाइट ले नहीं रहा है, इसलिए माइल्ड फीवर भी पेशेंट को देखने को मिलेगा, और प्यूराइटिस यानी बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी, पेशेंट को इंटेंस ईचिंग होगी। तो ये अर्ली स्टेज में। फिर लेट स्टेज में क्या होगा, सबसे पहले एसाइटिस, क्योंकि हमने देखा था ना कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है। जब फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा बॉडी में तो जो हमारी पोर्टल वेन है वो ब्लॉकेज हो जाएगी, जिससे एसाइटिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। फ्लैपिंग ट्रिमर वाले सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। फ्लैपिंग ट्रिमर माने मतलब कि अगर ब्लड में अमोनिया का लेवल ज़्यादा हो गया है, NH3 मतलब 80 mg/dl से भी ज़्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, ये जो कॉग्निशन लेवल होता है उसमें डिस्टर्बेंस ला देगा, जिससे पेशेंट को ट्रिमर्स होंगे। हमारे ब्रेन के जो फंक्शन है उसमें भी डिस्टर्बेंस ला देगा ये।
इसके लेट स्टेज में सीवियर साइन में आता है। नेक्स्ट है स्पाइडर एंजियोमा। स्पाइडर एंजियोमा यानी स्पाइडर नेवी, जिसमें स्पाइडर लाइक ब्लड वेसल्स हो जाते हैं ऑन स्किन। स्पाइडर एंजियोमा में होता क्या है, क्योंकि जो कैपिलरीज वगैरह होती है उसमें भी ब्लड होता है तो वो डैमेज होने लगती हैं, जिससे कि स्पाइडर लाइक की स्ट्रक्चर बन जाती है, रैश बनता है। जो रैश बनता है स्किन पे वो स्पाइडर लाइक मकड़ी के जैसा होता है, इसलिए इसे स्पाइडर एंजियोमा कहते हैं। इन लार्ज ब्रेस्ट टिश्यू इन मैन गायनेकोमेस्टिया ड्यू टू इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल। अगर मेल में क्या देखने को मिलेगा कि उनका ब्रेस्ट टिश्यू इनलार्ज हो जाएगा, जिस कंडीशन को हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस लिवर सिरोसिस की कंडीशन के कारण एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे मैन में गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलेगा। डार्क टी कलर का यूरिन देखने को मिलेगा। तो अर्ली साइन और लेट स्टेजेस के साइन हमने देख लिए। अर्ली स्टेजेस में हमने सबसे देखा कि पेशेंट को सबसे पहले एनारोक्सिया की कंडीशन, फिर नोजिया, वॉमिटिंग, फिर एब्डोमिनल पेन, जिसके कारण जब वो अच्छे से खाना नहीं खाएगा तो उसे एनर्जी और टायर्डनेस लगेगी, विटामिन की डिफिशियंसी हो जाएगी। लेट स्टेज में हमसे एसाइटिस देखा, क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा था बॉडी में, तो पोर्टल वेन ब्लॉकेज हो जाएगी, जिससे एसाइटिस देखने को मिलेगा। फ्लैपिंग ट्रेमर में अमोनिया का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि हमारी जो कॉग्निशन लेवल है, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ है, उनमें डिस्टर्बेंस आएगा, जिससे ट्रेमर आएंगे पेशेंट को। स्पाइडर एंजियोमा में जो रैश बनेंगी स्किन पे वो स्पाइडर मकड़ी के जैसे दिखाई देंगी, इसलिए इसका नाम स्पाइडर एंजियोमा रखा। मेल में अगर लिवर सिरोसिस के कारण क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिससे गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलेगा और डार्क कलर यूरिन देखने को मिलेगा। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।